स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आज के फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, और आज हम फिजिक्स की ब्रांचेस भी डिस्कस करेंगे। सो फिजिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं कि साइंस क्या होती है। द साइंस word is derived from a Latin word scientia which means to know। साइंस एक ऐसा इल्म होता है जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। तो जो इल्म ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हमें हासिल होता है, यानी कि तजुर्बात और मुशाहिदात से हासिल होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। और फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। और अगर हम साइंस को स्टडी करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। साइंस को बेसिकली हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होती है साइंस की बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो साइंस की होती है वो होती है फिजिकल साइंस, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। और फिजिकल साइंस की जो ब्रांच है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये सब फिजिकल साइंसेस की ब्रांच है। उसके अलावा तीसरी ब्रांच ऑफ साइंस होती है सोशल साइंस, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी ब्रांचेस हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो हमारा जो ताल्लुक होगा वो फिजिकल साइंस से होगा, और फिजिकल साइंस की ब्रांच फिजिक्स जो आज हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। कुदरती चीज़ें जो होती हैं उसको हम साइंस की ब्रांच फिजिक्स में स्टडी करते हैं। कुदरती तौर पर जो भी चीज़ें अमल में आ रही हैं, हम उसको साइंस की ब्रांच फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। और द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज it is the branch of science that deals with the properties of matter, energy and the interaction between matter and energy. This is called physics. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर क्या है, क्योंकि फिजिक्स में हम 2 चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, एक फिजिक्स को और मैटर को, और इनके आपस में इंटरेक्शन को। तो फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। तो जैसा कि हम बेसिक्स क्लास में पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज जिसका मास होता है, यानी कि कमियत होती है और जो जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। और कुछ स्टेट्स होती हैं मैटर की, जैसा कि सॉलिड। ये एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग एक सॉलिड है और इसकी पर्टिकुलर शेप होती है और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। इसके अलावा जो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड है। लिक्विड की एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई हैं, जूस, वाटर, ब्लड, पेट्रोल, डीजल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड की। सो लिक्विड भी एक किस्म का स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। तीसरी स्टेट है गैस। गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप नॉर इट पजेस अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। गैस का पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता और ना ही पर्टिकुलर शेप होती है। जैसे कि क्लाउड्स। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ गैसेस। डिफरेंट गैसेस से मिलकर क्लाउड्स बनते हैं। और जो गैस हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, ये भी एक किस्म की गैस है। और जो हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक किस्म की गैस है। सो हमारे इर्द गिर्द गैसेस का एक एटमॉस्फेयर है। सो ये भी स्टेट ऑफ मैटर है जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हैं। और एटम न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होता है और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जितनी तादाद होती है उतनी ही तादाद प्रोटॉन्स की होती है। यानी कि अगर 4 प्रोटॉन्स होंगे
तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद क्योंकि बराबर होती है, इस वजह से एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा एटम न्यूट्रल होता है। अगर हम एनर्जी दें किसी भी एटम को, तो उसमें से जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर बाहर आ जाता है एटम से। हम ये कहते हैं कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हम उसको इलेक्ट्रॉन को देते हैं और वो बाहर आ जाता है, जिसका जिक्र 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। सो जब भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कि वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज ले गया, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज एटम को हम आयन कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड एनाइन। तो जब भी एक एटम पर चार्ज आ जाता है तो वो आयन हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर वो एटम से बाहर निकल जाते हैं, तो एटम हाईली आयनाइज्ड हो जाता है। और ये हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ एटम्स, इनको ही हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि स्टार्स वगैरह में मौजूद होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है इन द यूनिवर्स। 99.9% इज प्लाज्मा इन द यूनिवर्स। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो मैटर को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर डिटेल में कि मैटर क्या होता है और मैटर की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर हम किसी भी चीज पर काम करते हैं तो दरअसल हम उसमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि अगर हम एक बॉल को बहुत तेजी से उछालते हैं तो हमने उस पर काम किया, यानी कि हमने अपने काम के जरिए उस पर एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। हम किसी भी ठेले को धकेलते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जब भी हम किसी भी चीज पर काम करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है। कोई भी चीज हरकत कर रही होगी तो उसके अंदर एनर्जी होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूविंग एनर्जी भी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को। इसका फॉर्मूला है Ke = 1/2 mv²। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है और ये कहाँ से आया। लेकिन आप ये याद रखें कि जो भी चीज हरकत कर रही होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। एक और किस्म की एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। अगर हम एक गुलेल को बहुत तेजी से इसमें पत्थर बांध के उसको खींचते हैं तो उसका जो रबड़ होता है वो खिंच जाता है और उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह से स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो ये एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है जो स्प्रिंग में, इलास्टिक में, या हम किसी भी चीज को किसी सर्टेन हाइट पर ले जाते हैं और उसको वहां से रिलीज करते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। तो कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो किसी हाइट की वजह से होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सो कहने का मकसद ये है कि एनर्जी मुख्तलिफ किस्म की होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी क्या होती है। सो दिस इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर and the study of energy and the interaction between matter and energy। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ये सब मैटर हैं और इनका ताल्लुक एनर्जी से बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह से अगर हम बर्फ की बात करें तो वो एक सॉलिड है, लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं यानी कि उसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है और वो पानी में तब्दील हो जाती है। यानी कि एनर्जी जब आती है तो वो मैटर की स्टेट को भी तब्दील कर सकती है। और अगर हम पानी को गर्म करेंगे, उसको मजीद हीट देंगे तो वो भाप में तब्दील हो जाती है। और वो भाप जो होती है वो दरअसल गैसियस फॉर्म है, गैस है। और इसी तरह से अगर हम मजीद हीट देते जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज होते जाएंगे और फिर वो प्लाज्मा स्टेट इख्तियार कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी एनर्जी आती है तो वो स्टेट चेंज करती है सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और गैस को प्लाज्मा में तब्दील कर देती है। तो इस तरह से मैटर और एनर्जी का बहुत गहरा ताल्लुक है जो हम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं डिटेल में। तो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की कि फिजिक्स को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। बेसिकली फिजिक्स को हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, दूसरी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये एक जदीद ब्रांच है जो 19वीं सदी के बाद बनी थी
क्लासिकल फिजिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं और बहुत स्लो मूव कर रही हैं, और ये क्लासिकल फिजिक्स वो सारी नॉलेज है साइंस की, फिजिक्स की, जो 19वीं सदी से पहले हमें मौसूल हुई थी, और 19वीं सदी के बाद जो मालूमात हमें मिली वो हम मॉडर्न फिजिक्स में उसे काउंट करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स डील्स विद द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। मजीद जो ब्रांचेस हैं क्लासिकल फिजिक्स की, ब्रांचेस मैकेनिक्स जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं, अकॉस्टिक जो कि साउंड के बारे में है, ऑप्टिक्स रोशनी के बारे में, थर्मोडायनामिक्स हीट के बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और किस तरह से मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसके बारे में है। ये सब क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स जिसमें हम एटम का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें हम फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस पढ़ते हैं, और क्वांटम फिजिक्स जिसमें हम लाइट की नेचर को स्टडी करते हैं, या बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हैं जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। सो सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।